ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे बचपन से ही पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते आ रहे हैं। लेकिन बहुत बार हम इस महान रहस्य को समझे नहीं हैं। मेरा भी पुरोहित हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। इतने 10 साल में भी मैं इसके बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाया हूं। इसके लिए केवल अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, हमें इसके लिए ईश्वर को समय देने की जरूरत है। जैसे हम इन दिनों पवित्र यूकरिस्त के बारे में हम शिक्षा ग्रहण करते आ रहे हैं, उस पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं, और आज हम इस यूकरिस्तीय बलिदान के समय में ही इसमें वास्तव में कैसे भाग लेना चाहिए, हम उसका थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कैसे स्वर्ग में एक विवाह भोज की तैयारी चल रही थी, मेमने का विवाह भोज। और हम पहले पाठ जैसे हम सुने प्रकाशना ग्रंथ पुस्तक से, यह पूरा पुस्तक वास्तव में इस मेमने के विवाह के बारे में, उसकी शादी के बारे में है। बहुत बार हम इस पुस्तक को जब लेते हैं हमें डर लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं। वहां वो चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में वहां जो मेमने की शादी है, विवाह है, उसका वर्णन है, उसके अंदर वही छुपा हुआ है। शायद आप लोग, एक महान व्यक्ति जो अमेरिका के हैं, पहले प्रोटेस्टेंट पास्टर थे, अब कैथोलिक कलीसिया के एक विशेष सदस्य हैं। विशेष मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे अपना पूरा जीवन इस विश्वास को जानने और इसको प्रचार प्रसार करने के लिए ना केवल अपने आप को अर्पित किए हैं, उनके 2 पुत्र, एक पुत्र पुरोहित बन चुके हैं और एक पुत्र 1-2 साल में पुरोहित बनने वाले हैं, श्री स्कॉट हन। वे एक दिन पहले, जब वे पास्टर थे, उस समय एक दिन बस के लिए इंतजार कर रहे थे। उस समय उनको लगभग 1 घंटे का समय था, वहां उनको इंतजार करना पड़ा। तो उसके सामने ही वे देखे एक कैथोलिक चर्च है। वहां विदेशों में क्या होता है, दिन में जब लोगों को ऑफिस से छुट्टी होती है, लंच का समय रहता है, उस समय सब उन लोग क्या करते हैं, वे जाकर मिस्सा बलिदान में भाग लेते थे। उस समय मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता था। तो वैसे ही उस दिन वे देखे कि लोग वहां चर्च के अंदर जा रहे हैं, तो बोले कि अब 1 घंटा तक मैं यहां क्या करूंगा। बोले चलो मैं आज जाके देखता हूं वहां क्या होता है। तो वे एक दर्शक के रूप में, वास्तव में जैसे आप और मैं जाते हैं, एक दर्शक के रूप में मिस्सा देखने गए। वे वहां सबसे आखिरी सीट में बैठ गए, बेंच में बैठकर वे देख रहे थे क्या हो रहा है। वहां कुछ विशेष उन लोग कुछ नहीं कर रहे थे, साधारण रूप से जैसे पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है वैसे ही एक एक घटना वहां घटित हो रही थी। और हम जानते हैं हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग पवित्र वचन को, पवित्र बाइबल के जानकार होते हैं हमसे ज्यादा। हमें इसको नम्रता के साथ स्वीकार करना है। और वे वहां देख रहे थे, प्रकाशना ग्रंथ में जो भी बातें लिखी गई हैं, जिनका वर्णन है, वो एक एक वहां घटित हो रही थी। ये वे अपने पुस्तक में लिखते हैं, द लैम्स सप्पर। और यूट्यूब में भी उनके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, उनके कन्वर्शन के बारे में या कैथोलिक बनने की जो यात्रा है, उसकी जो प्रक्रिया थी, उसके बारे में वर्णन करते हुए वे ये कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं वहां जो बैठा हुआ था, मुझे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूं। एक प्रोटेस्टेंट पास्टर जो कभी भी कैथोलिक चर्च गया नहीं था, पहली बार पवित्र मिस्सा बलिदान के समय में वहां उपस्थित हैं, वो भी देखने आया था इन लोग करते क्या है। उन्हें ये पूरा पुस्तक की एक एक घटना उनके सामने वहां घटित हो रही थी। जब लोग उठकर ईश्वर की स्तुति में पवित्र पवित्र गाने लगे, वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखों पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, भरोसा नहीं कर पा रहा था, मैं धरती पर हूं या स्वर्ग में। क्योंकि स्वर्गदूत लोगों का जो गीत है,
जिन शब्दों को प्रयोग करके स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में ईश्वर की आराधना करते हैं, जैसे आज के पहले पाठ में भी हमने सुना और हम पुराने विधानों में भी हम इसके बारे में सुनते हैं, वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखों पर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था। और जब बातें आगे बढ़ती गईं, प्रभु का बलिदान, वे कहते हैं कोई फर्क नहीं था। वो पुस्तक यहां जीवित हो रहा था, वहां लिखी हुई बातें यहां घटित हो रही थी मेरी आंखों के सामने। हम कितने सालों से हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम इसको कुछ विशेष बनाने के लिए हम और कुछ जोड़ देते हैं, कुछ नाच गान, कुछ विशेष और डेकोरेशन सब हम करते हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। यहां जो घटित हो रही है हमें उसको घटित होने देना है, हमें रोकना नहीं है। हमें कोई भी बात को यहां रोकना नहीं है। जैसे आज पहले पाठ के बाद में हम मौन रहे, हर मिस्सा बलिदान के समय में होना चाहिए। हमें ईश्वर की बातों को सुनकर उसको अपने दिल में हमारी मां मरियम के समान संजोए रखकर उस पर मनन करने का मतलब क्या होता है। हम स्वयं विचार करने की जरूरत नहीं है। वचन कौन है? एक व्यक्ति है। शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, स्वयं प्रभु यीशु है। वचन एक पुस्तक नहीं है, एक बाइबल नहीं है, वचन स्वयं प्रभु यीशु है। तो हम उनकी सुनते हैं, सुनने के बाद उनको यहां उस वचन को रखकर हमें उस वचन को हमसे बातें करने की देनी है। यदि हम देते हैं आज के ये दो पाठ, पहला पाठ और जो सुसमाचार हम सुने, मैं विश्वास करता हूं पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में जानने के लिए दोनों पाठ पर्याप्त है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे क्या कहे? मेरा शरीर सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। इन दोनों को ग्रहण किए बिना कोई आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। और जो मेरा शरीर खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। विवाह के समय क्या कहा जाता है? एक स्त्री और पुरुष, वर और वधू उपस्थित होकर ईश्वर के सामने उपस्थित होकर कहते हैं, ईश्वर हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दो ईंट एक साथ आ जाते हैं और ये मसाले का काम कौन करता है? स्वयं ईश्वर। ईश्वर कहते हैं मैं जोड़ता हूं इन दोनों को। अब ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है। और उनके विवाह की पूर्णता, वे पूर्ण रूप से अपने आप को देने की, वो जो विवाह बंधन का जो पूर्णता है, उनका शारीरिक संबंध जो पवित्र है। हम शारीरिक संबंध सुनते ही हमें हमारा चेहरा सा बदल जाता है, हम लोग बहुत खराब लगता है हम लोगों को। लेकिन वो पवित्र कार्य है जहां एक पुरुष अपने आप को उस पत्नी के लिए दे रहा है और वो पत्नी अपने आप को पुरुष के लिए दे रही है। आत्म त्याग केवल नहीं, आत्मदान है। अपने आप को दे रहे हैं। यहां उसकी पूर्णता, जहां ईश्वर कहे थे अब ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है, उससे कुछ ज्यादा गहरा एक घटना पवित्र मिस्सा बलिदान में घटित होती है। यहां भी विवाह चल रहा है। जैसे प्रारंभ में मैंने कहा था, इसके पहले भी हम मनन किए हैं। प्रभु यीशु और उसकी पत्नी कलीसिया की शादी है, विवाह चल रहा है। यहां कलीसिया कौन है? हम सभी हैं। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और हम हर एक उसके एक एक अंग हैं। और यहां भी ईश्वर हमारे साथ अभी बातें कर रहे हैं, जैसे विवाह में भी होता है। अब हम थोड़ी देर बाद में कहेंगे, यहां ईश्वर आपने जो भी कहा है हम सब का पालन करेंगे। तब पिता कहेंगे अब ये दो नहीं एक शरीर होंगे। प्रभु यीशु कलीसिया ये दो अलग अलग नहीं बल्कि एक शरीर हो जाएंगे। और चढ़ावा के समय हमें अपने आप को देना रहता है। कुछ 10-20 रुपया देना केवल नहीं है, वो केवल एक प्रतीक है, एक प्रकटीकरण है। हमें अपने आप को देना रहता है। इसलिए आज हम देखेंगे, हम चढ़ावा के समय गाना नहीं गाएंगे। चढ़ावा के समय वास्तव में हम अपने आप को देने की कोशिश करेंगे।
जब हम अपने आप को देंगे तब वहां हम देखेंगे वास्तव में पवित्र कम्युनियन यहां संपन्न होगा। अर्थ, प्रभु यीशु हमें अपने शरीर के साथ, अपने साथ एक करके, जैसे ईश्वर हर विवाह के समय में ये कहे अब ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है, पवित्र कम्युनियन के समय ईश्वर हमसे भी यही कहेंगे अब ये दो नहीं एक ही शरीर है। वही पवित्र कम्युनियन है। कितनी गहरी बात है, कितना महान रहस्य है, कितना बड़ा अनुग्रह है, इसका वर्णन करना असंभव है। लेकिन यही यहां संपन्न हो रहा है। वो कितने भी एक पापी पुरोहित क्यों ना चढ़ाएं मेरे समान, वो उतनी ही शक्तिशाली है, उतनी ही वास्तविकता है, क्योंकि ये मिसा बलिदान मैं ही नहीं चढ़ा रहा हूं, स्वयं प्रभु यीशु कर रहे हैं। आइए इन सभी रहस्यों को अपने दिल में हम संजोए रखें। हम अपनी आंखें बंद करें। हम आज जिन बातों को अभी तक सुने हैं, इन बातों को अपने दिल में संजोए रखें। मां मरियम के समान ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं, एक मनुष्य नहीं। इस पुस्तक से हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि ईश्वर की हमने सुनी है। ईश्वर हमसे कहते हैं तुम मेरे हो, मैं आज तुझे यहां ले आकर मेरे साथ एक शरीर बनाना चाहता हूं। उसके लिए मैं अपने आप को तेरे लिए दे रहा हूं। जो बलिदान कलवारी में मैं संपन्न किया था, अपने आप को छड़ाया था, वही बलिदान यहां तेरे लिए वर्तमान बना दी गई है। और जैसे मैंने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। वही यहां हो रहा है। हम अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए। उसके पहले अपने आप को देने के लिए हम तैयार करें। हमारे जीवन में जो भी बातें होगी जिस कारण हम पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं दे पा रहे होंगे, हम सारी बातों को ईश्वर को देकर पूर्ण रूप से इस विवाह में हम सहभागी होवे।